हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं, मियावाकी मेथड। अभी रिसेंटली देखेंगे यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था। द मियावाकी मेथड इज वेल नोन फॉर द ऑप्शन ए प्रमोशन ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इन एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज, ऑप्शन बी डेवलपमेंट ऑफ गार्डन्स यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्लोरा, ऑप्शन सी है क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट इन अर्बन एरियाज, और चौथा है हार्वेस्टिंग ऑफ विंड एनर्जी ऑन कोस्टल एरियाज एंड ऑन सी सर्फेसेज। तो आज मैं आपसे ये टॉपिक डिस्कस करूंगा और उम्मीद करता हूँ लास्ट में आप जो है ये क्वेश्चन का आंसर आप खुद दे देंगे इस सारा वीडियो देखने के बाद। और रिसेंटली देखेंगे इंडिया में बहुत से ऐसे शहर हैं जहाँ पे मियावाकी प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हुआ था। आप देखेंगे तेलंगाना गवर्नमेंट हो या फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो, इन लोगों ने बोला कि हम लोग मियावाकी मेथड स्टार्ट कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। अब इसको हम लोग इम्पोज करेंगे कंट्री स्टेट के अलग अलग पार्ट में। तो अब हम लोग समझने का करते हैं मियावाकी जो ये मेथड है, ये टेक्निक है क्या। देखिए, एक जापानीज टेक्निक है। यहाँ जहाँ बोटेनिस्ट थे अकीरा मियावाकी, उनके द्वारा ये किया गया था। यहाँ पे इस टेक्निक में होता क्या है कि अगर कोई मान लीजिए अर्बन एरिया है तो वहाँ पे हम लोग बहुत ही डेंस फॉरेस्ट वहाँ पे लगाते हैं। ऐसे नॉर्मली क्या होता है कि जैसे वीरान एरिया है तो वहाँ पे पेड़ लगे, बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है पेड़ अपने आप से फिर ग्रो करना ये करना। लेकिन यहाँ पे हम लोग बहुत ही डेंस फॉरेस्ट लगाते हैं। डेंस फॉरेस्ट का मतलब क्या है, उसमें जैसे एक प्लांट टू प्लांट है, स्पेसिंग बहुत कम रखते हैं। और हम लोग मेनली ध्यान किस पे देते हैं, अर्बन एफॉरेस्टेशन पे। इसमें जैसे शहर में क्या है, शहर में ज़्यादा स्पेस नहीं है, बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा है। तो अब किसी का मान लीजिए बैकयार्ड हो गया या घर के आगे कुछ जगह है या फिर आसपास कहीं जगह है, तो वहाँ हम लोग बहुत ही कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्लांट को यहाँ लगा सकें। इसी को मियावाकी मेथड बोलते हैं। अलग अलग देखेंगे, कैनोपी हो गया, अलग अलग ट्री हो गया, ट्री टूट गया, अलग अलग टाइप का आप देखेंगे यहाँ पे साइज़ का प्लांट भी लिया जाता है। इसमें मेनली हम लोग क्या करते हैं कि कम से कम स्पेस होना चाहिए 20 स्क्वायर फीट। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से प्लांट लेके आते हैं। हम लोग जो आसपास के एरिया में जो वहाँ का नेटिव प्लांट है, जो उस सिचुएशन में, उस इन्वायरमेंट में, उस कंडीशन में वेल एडॉप्टेड हो पहले से, उसको हम लोग यहाँ पे करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही आप देखेंगे अगर कोई प्लांट देखेंगे तो उसके लिए प्रॉपर स्पेसिंग होता है कि इतना स्पेसिंग पे ये प्लांट आप देखेंगे फॉरेस्ट में रहता है। पर यहाँ पे हम लोग बहुत ही क्लोजली यहाँ पे सीड को ग्रो करते हैं। और वो क्या करता है कि इतना ज़्यादा आप देखेंगे डेंसली पॉपुलेटेड होता है, वो जब ग्रो करता है तो हल्का सा भी स्पेस नहीं बचता है। तो स्पेस नहीं बचता है तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा भी लाइट जो है उस पेड़ का जो कैनोपी नीचे आप देखेंगे या अर्थ पे थोड़ा सा भी लाइट नहीं पहुंच पाता। जब वहाँ पे लाइट नहीं पहुंचता है तो वहाँ पे देखेंगे जो अनवांटेड प्लांट्स हो गए, वीड्स हो गए या छोटे मोटे दूब घास हो गए, जो भी होता है वो सब भी ग्रो नहीं कर पाते हैं। यहाँ आप देखेंगे द प्रोसेस मस्ट एक्सटेंड प्लांट ग्रोथ 10 टाइम फास्टर और वेजिटेशन 30 टाइम डेंसर देन यूजुअल। जो आप नॉर्मल जंगल में आप देखेंगे जितना घना होता है उसे 30 टाइम ज़्यादा घना यहाँ आपको दिखने का मिलेगा। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सीडलिंग क्यों हम लोग पास में अपनाते हैं, लगाते हैं, क्योंकि आपको पता होगा स्पेस बहुत कम होता है। अगर आप ओपन एरियाज में चले जाएँ तो वहाँ तो बहुत स्पेस है, लेकिन यहाँ पे स्पेस का कमी है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग लगाते हैं। और मियावाकी मेथड में कम से कम आपको जो फॉरेस्ट है कम से कम 3 साल तक आपको मेंटेन करना पड़ेगा, एटलीस्ट 3 ईयर्स। तो हम लोग ने ये देख लिया कि मियावाकी मेथड में होता क्या है कि हम लोग एफॉरेस्टेशन करते हैं वहाँ पे जहाँ पे एरिया बहुत कम है, मतलब जगह कम है। तो मेनली आप देखेंगे ये रूरल मतलब शहरी क्षेत्र, अर्बन से रिलेटेड है, शहरी क्षेत्रों से ये रिलेटेड है। तो हम लोग प्रोसेस, जब हम लोग ये मियावाकी मेथड के थ्रू जब कोई भी प्लांट्स को, छोटा सा एक जंगल, कृत्रिम जंगल आप बोल सकते हैं, पूरा तो ये जंगल नहीं होगा, तो उसको हम लोग जब बनाते हैं तो क्या क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले आपको सॉइल टेक्सचर और मेजर बायोमास, मतलब सॉइल टेक्सचर आपको पता होना चाहिए कि ये जो सॉइल टेक्सचर है वो क्या है, किस टाइप का है, एलुवियल है, सैंडी लोम है, क्ले है। आपको सॉइल का देखना पड़ेगा, उसका न्यूट्रिएंट देखना पड़ेगा, फर्टिलिटी, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, क्या पानी तुरंत सोख लेता है या पानी ऑब्जॉर्व कर लेता है या पानी वहाँ पे रहता है। ये सब आपको पहले सॉइल जांचना पड़ेगा। एक बेसिक आप देखेंगे, कहीं से भी आप अगर कुछ भी अगर इमारत बनाओ या फिर पेड़ लगाओ या फिर कुछ भी हो तो सबसे पहले आपको होता है क्या, उसका बेसिक हम लोग देखना पड़ेगा। जहाँ पे हम लोग काम शुरुआत कर रहे हैं वो कंडीशन कैसा है। आप घर भी बनाते होंगे अगर, तो सबसे पहले हम लोग सॉइल चेक करवाते हैं कि सॉइल कैसा है, वो सही से टिकेगा या नहीं, कैसा सैंडी सॉइल है, क्या यहाँ पे बिल्डिंग टिकेगा या नहीं टिकेगा। ब्रिज बनाते हैं उसमें भी सेम कंडीशन है, तो यहाँ पे भी पेड़ लगा रहे तो सेम कंडीशन है। सबसे पहले हम लोग सॉइल का देखेंगे स्ट्रक्चर क्या है, फर्टिलिटी क्या है। उसके बाद है नेटिव स्पीसीज़ का सिलेक्शन। नेटिव स्पीसीज़ मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से हम लोग बहुत सुंदर स्पीसीज़ या फिर कुछ ऐसा स्पीसीज़ जो हम लोग चाहते थे वो ले आए, लेकिन इस सॉइल में वो अडॉप्ट नहीं कर पाएगा, मतलब यहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसके लिए बिल्कुल नया हो जाएगा। तो हम लोग आसपास के स्पीसीज़ को लेंगे, जो वहाँ से पहले से ही है वो स्पीसीज़ सेलेक्ट करेंगे।
उसके बाद है प्रिपेयर द ग्राउंड एंड इक्विप द फॉरेस्ट एरिया। अब ग्राउंड को हम लोग प्रिपेयर करेंगे प्लांटिंग करने के लिए। ग्राउंड को यहाँ पे देखेंगे कि ज़्यादा कोई दिक्कत तो नहीं, क्लीन तो है, ज़्यादा डेब्रिस नहीं है ना। डेब्रिस क्या होता है, अगर मान लिया जाए आप पहले से कोई प्लांट था, उसका डेब्रिस, उसका जो पत्ते गिरते हैं, टहनियाँ गिरती है, उसमें क्या होता है, उसमें डिजीज़ लग जाता है। वो डिजीज़ सॉइल में ही वहीं टहनी में पड़ा हुआ रहता है, जो बाद में क्रॉप लगता है या फिर कोई भी प्लांट लगाएंगे उस पर वो डिजीज़ लगता है। तो वो सब हम लोग देखेंगे डिजीज़ है। सॉइल जो है वो डेब्रिस फ्री होना चाहिए। और इसके बाद क्या, इट ऑल्सो मस्ट कैच सनलाइट फॉर एट लीस्ट 8 to 9 hours अ डे टू स्टार्ट एफोरेस्टेशन अंडर द मियावाकी मेथड। तो कम से कम 8 से 9 घंटे के लिए स्टार्टिंग में तो आपको सनलाइट चाहिए ही उस एरिया में जहाँ पे आप ये फॉरेस्टेशन करने वाले हैं, ताकि सही सही जो मियावाकी मेथड है काम कर सके। उसके बाद क्या, फॉरेस्टर्स मस्ट इंस्टॉल इरिगेशन फैसिलिटीज, क्रिएट 100 स्क्वायर मीटर्स मोन्स एंड डेनमार्क दोज बिफोर सोइंग। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर स्टार्टिंग में आप फॉरेस्ट लगा रहे हैं तो सनलाइट तो आपको मिल जा रहा है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी सॉइल से आपको टेक्सचर वगैरह न्यूट्रिएंट सब मेजर कर रहे हैं, वो भी मिल जाएगा। उसके बाद आता है प्रॉब्लम सा इरिगेशन का। तो आपको यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी, ऐसा तो है नहीं कि अगर आप शहर में आपको तालाब मिल जाएगा या कैनाल मिल जाएगा, आपको इरिगेशन का फैसिलिटी सेटअप करना पड़ेगा। जो भी मेथड हो, अलग अलग मेथड होते हैं, आप जो सूटेबल रहेगा उसके हिसाब से वहाँ पे यहाँ पे देखेंगे इरिगेशन मेथड अप्लाई करेंगे। उसके बाद स्टार्ट द प्लांटेशन प्रोसेस। उसके बाद आप स्मॉल होल्स बनाएंगे जिस तरह सीडलिंग करते हैं। बस ये है कि इसमें हम लोग जो स्पेसिंग है वो कम रखेंगे। और उसके बाद बोला जाता है कम से कम 3 साल तक आपको लगातार मॉनिटर करना पड़ेगा। मॉनिटर करना पड़ेगा मतलब जैसे हर बार डेली पानी देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए वीड्स क्या हो गया, अनवांटेड प्लांट्स हो गए, अगर वो आ गए तो उनको रिमूव करना पड़ेगा। उसके बाद अगर मान लीजिए कुछ अगर प्लांट ख़राब हो गए तो उनको डेब्रिस उसको रिमूव करना पड़ेगा। फिर अगर कुछ नया प्लांट है तो वो भी देखना पड़ेगा, मतलब अगर ट्रिम करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा आप देखेंगे फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, केमिकल जो भी यूज हो प्लांट का प्रॉपर ग्रोथ के लिए, जो भी चाहिए आपको सारा 3 साल के लिए तो कम से कम मिनिमम मॉनिटर आपको करना पड़ेगा, देखभाल करना पड़ेगा। तो ये सारा प्रोसेस जब करेंगे एक फॉरेस्ट बनेगा। और ये प्रोसेस को बोलते हैं मियावाकी मेथड। तो यूपीएससी में देखेंगे इस बार जो कल ही क्वेश्चन आया था, उसमें क्वेश्चन क्या था, द मियावाकी मेथड इज वेल नोन फॉर द। तो पहला ऑप्शन है प्रमोशन ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग इन एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज। ऑप्शन बी है डेवलपमेंट ऑफ गार्डन्स यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्लोरा। ऑप्शन सी है क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट इन अर्बन एरियाज। ऑप्शन डी है हार्वेस्टिंग विंड एनर्जी ऑन कोस्टल एरियाज एंड ऑन सी सर्फेस। तो उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक जो वीडियो देखे होंगे उसमें समझ में आ गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर जो भी होगा आप कमेंट में जरूर लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।